टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजिकल वर्ल्ड बाय कुश यादव। आज हम लोग फिजिक्स में एक नए अध्याय या यूँ कहें कि फिजिक्स के जड़ की तरफ चल रहे हैं। जिस इमारत की पिलर जितनी मजबूत होती है, इमारत उतनी मजबूत होती है। तो फिजिक्स में यूनिट एंड डायमेंशन या फिर कहें मेजरमेंट एंड यूनिट, ये एक ऐसा अध्याय है जिनको पढ़े बिना आप फिजिक्स जैसे नहर को पार नहीं कर सकते। इनको पार करने के लिए आपको इन चैप्टरों पर ध्यान देना है, ठीक है। जैसे पिछले क्लास में हम लोग पढ़े फंडामेंटल यूनिट। क्या पढ़े? फंडामेंटल यूनिट। फर्दर हम लोग फंडामेंटल यूनिट्स में 7 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट पढ़े, जिसमें कि सबसे पहला यूनिट हम लोग लेंथ, ठीक है, सॉरी यूनिट नहीं, क्वांटिटीज। क्या पढ़े? फंडामेंटल क्वांटिटीज। इस फंडामेंटल क्वांटिटीज में फर्दर हम लोग पढ़े फर्स्ट लेंथ, सेकंड मास, थर्ड टाइम, फोर्थ इलेक्ट्रिक करंट, फिफ्थ टेम्परेचर, सिक्स्थ luminous object, seventh amount of substance. Is it clear? फर्दर हम लोग इसका यूनिट देखें, ठीक है। और यूनिट भी कौन सा? SI यूनिट। अब फंडामेंटल किसे कहते हैं, इस बात का चर्चा हम आपसे कर चुके हैं। फंडामेंटल कहने का मतलब किसी भी बड़े चीज का वो सबसे छोटी इकाई, जिस छोटी इकाई पर कोई बड़ा चीज अस्तित्व है, उसका खरा है उस पर, ठीक है। यानी दैट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ दैट सब्सटेंस। यानी अगर मान लीजिए हमको 5 kg कहना है, तो हम जानते हैं 5 kg जो है वो 1 kg का 5 गुना है। इसका मतलब 1 kg जो है वो हमारा फंडामेंट है, ठीक है। यानी उस फंडामेंटल यानी उसके ओरिजिन के तुलना में 5 टाइम्स ग्रेटर 5 kg होगा, ठीक है। तो जब किसी एक यूनिट को हम लोग मान लिए हैं जो स्पेशलाइज्ड हो गया है साइंटिस्ट के द्वारा, ठीक है, दैट इज आवर फंडामेंटल। क्लियर? तो इसमें फर्दर हम लोग देखे थे लेंथ का मास, सॉरी मीटर, मास का केजी, टाइम का सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, टेम्परेचर का केल्विन, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, ठीक है। फर्दर देखिए अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में ध्यान देंगे, यहाँ पे मास से जिक्र हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। मोल जो होता है जनरली नंबर ऑफ पार्टिकल्स को दर्शाता है। जैसे किसी एक मोल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एवोगाड्रो नंबर। दैट नंबर इज कॉल्ड एवोगाड्रो नंबर। दैट नंबर इज कॉल्ड एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर नोटेशन इज, दिस इज द सिंबल फॉर एवोगाड्रो नंबर। क्लियर? एक मोल में कोई अगर आपसे पूछे कि एक मोल में कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होता है, तो हम उसको सिंपली बोलेंगे 6.022। पॉइंट के बाद 22 नहीं बोलते हैं, पॉइंट के बाद हर एक डिजिट का अपना स्पेसिफिक नाम हो जाता है। क्लियर? तो क्या बोलेंगे? देयर इज द वैल्यू ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज 6.022 into 10⁻23। ठीक है, क्या बोलेंगे? 6.022 into 10⁻23। इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं किसमें? एक मोल में। क्लियर? मोल का फॉर्मूला जो होता है निकालने का, वो मास बाय मोलर मास। ये मास आपको क्वेश्चन में गिवन होता है और मोलर मास को पुट करते हैं, मोल निकल जाता है।
इतना बात समझ में आ गया? यानी अगर कोई आपसे पूछ दे कि 6.022 इंटू 10⁻23 क्या है, तो हम बोलेंगे ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है जो 1 मोल सब्सटेंस में प्रेजेंट होता है। क्लियर? अब हम लोग देखेंगे कि मीटर को हम लोग किस चीज से, इसको मिटा दें, मीटर को हम लोग किस चीज से डिनोट कर सकते हैं? मीटर को हम लोग एम से, किलोग्राम को केजी से, सेकेंड को एस से, एम्पियर को ए से, केल्विन को के से, कैंडेला को सीडी से, मोल को MOL से। क्लियर? ये हम लोग पिछले क्लास में पढ़ के आए हैं। अब हम लोग बात करेंगे SI यूनिट पर। ये SI यूनिट क्या होता है? ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए, अब हम लोग बात कर रहे हैं SI यूनिट्स पर। किस पर बात करने जा रहे हैं? SI यूनिट्स। तो सबसे पहली बात, जब कभी भी आप साइंस पढ़िए तो एक बात दिमाग में रखिए कि किसी भी वर्ड्स में, किसी भी सेंटेंस में हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन मार्क करेंगे। क्वेश्चन मार्क कहने का मतलब कि अगर आप साइंस का स्टूडेंट हैं तो हर एक चीज को देखने के बाद आपके दिमाग में क्वेश्चन राइज होना चाहिए। जैसे मानते हैं कि जिस समय सेब गिरा, अगर उस समय साइंटिस्ट के दिमाग में ये प्रश्न नहीं आता कि सेब नीचे ही क्यों गिरा, तो क्या अभी हम लोग मोशन के बारे में पढ़ पाते या ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ पाते? नहीं। क्यों? क्योंकि साइंस का मतलब ही होता है क्यों। साइंस का मतलब ही होता है क्यों। किसी भी वर्ड में, किसी भी सेंटेंस में जब तक आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाइएगा तब तक आप साइंस नहीं समझ पाइएगा। साइंस को आसान बनाने के लिए हम बार बार कह रहे हैं एनसीईआरटी को पढ़िए और हर एक लाइन में वाई लगाइए। वाई मतलब क्यों। समझ में आ गया? तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अभी SI यूनिट। तो SI यूनिट क्या है, SI यूनिट का जरूरत क्यों पड़ा, ठीक है, ये सारे चीज को जानते हैं। SI यूनिट जो है ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। SI यूनिट का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। यानी कहने का मतलब, अगर अब आपसे कोई पूछे कि SI यूनिट का नीड क्यों हुआ, तो इसका मतलब कि यह इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। ये सिस्टम क्या है? इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। कहने का मतलब कि इससे आप जैसे मान लीजिए एक बित्ता गांव में चलता है, हाँ, लेकिन अब अमेरिका में जाके बोलेंगे हम एक बित्ता, वो समझ पाएगा एक बित्ता? वो तो हिंदी भाषा नहीं समझ पाता है। समझ में आया? तो क्या है कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होने के कारण एक ऐसा सिस्टम बनाया गया साइंटिस्ट के द्वारा कि वो बोला गया कि अब जो होगा कि ये सिस्टम जो हम जो मेजरिंग का यूनिट देंगे, ये यूनिट सारे, तुम्हारा कॉपी किताब क्या होगा तो लिखता क्यों नहीं? तो हम लोग ये जानेंगे कि सारे के सारे जगह पर एक ही यूनिट से सारा सिस्टम आसान हो गया। ठीक है, जिस तरह से हिस्ट्री में भी आप पढ़ते होंगे वो टैक्स बैरियर लगता था, ठीक है, हर एक जगह पर क्या होता था 0.5% टैक्स काट लिया जाता था। तो यहाँ से अगर 1 kg ले जाता था तो दूसरे जगह क्या होता था, वो कभी 4 kg हो जाता था, कभी आधा kg हो जाता था। तो क्या हुआ, उसको यूनिफॉर्म करने के लिए नेपोलियन क्या किया, यूनिफॉर्म सिस्टम को लागू किया। ठीक इसी तरह से क्या है यहाँ SI यूनिट में इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट ये क्या किया कि अब हमको क्या करवाया कि पूरे दुनिया में समान बना दिया। समान कहने का मतलब इक्वल करवा दिया कि अब हमको कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए इसका ज्ञान रहेगा आपको तो जो आप यहाँ पर मेजर कीजिएगा यही मेजरिंग आप दूसरे कंट्री में भी कीजिएगा। इसलिए हमको SI यूनिट का जरूरत पड़ा। तो कोई पूछे कि ये SI यूनिट क्या है तो हम कहेंगे ये एक ऐसा सिस्टम है जो क्या है मैक्सिमम नंबर वर्क में किसके द्वारा यूज किया जाता है, साइंटिस्ट के द्वारा। तो कोई अगर आपसे पूछ दे कि SI यूनिट क्या है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन SI यूनिट का जरूरत क्यों पड़ा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन कि SI यूनिट होता क्या है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन SI यूनिट क्या है, तो हम बोलेंगे कि दिस सिस्टम ऑफ यूनिट यूज्ड बाय साइंटिस्ट इन देयर वर्क, यानी साइंटिस्ट के द्वारा मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्क में जो यूनिट यूज किया जाता है दैट इज SI यूनिट, ठीक है। दूसरी बात, अगर बोल दिया कि SI यूनिट का फुल फॉर्म क्या है
तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है। तीसरी बात, इसका जरूरत क्या क्यों पड़ा, तो इसलिए पड़ा ताकि किसी भी एक सिस्टम का वैल्यू फिक्स्ड हो। ठीक है, अब यहाँ 1 kg तो दूसरे जगह भी 1 kg, ऐसा नहीं हो यहाँ 1 kg तो दूसरे जगह जाने के बाद, अब जैसे बित्ता था 1 बित्ता, ठीक है, तो किसी का बित्ता जो बच्चा होगा उसका तो बित्ता छोटा हो जाएगा, ठीक है, और जो बड़ा होगा उसका बित्ता बड़ा हो जाएगा। तो इस सिस्टम में क्या होता था, यूनिफॉर्म नहीं था, यूनिफॉर्मेशन नहीं था। क्या होता था कि कभी घटता था वही सब्सटेंस, कभी उतना ही क्वांटिटी में बढ़ जाता था। तो इसके लिए क्या आया हमारे पास, SI यूनिट आया। और इससे पहले हम लोग देखें कि यहाँ पर टोटल 7 बेसिक SI यूनिट है। हमारे पास कितने बेसिक SI यूनिट है, 7 बेसिक SI यूनिट है। कौन कौन से, तो सबसे पहले मीटर लेंथ के लिए, उसके बाद केजी मास के लिए, उसके बाद सेकेंड टाइम के लिए, उसके बाद केल्विन टेम्परेचर के लिए, उसके बाद कैंडेला ल्यूमिनियस के लिए, उसके बाद एम्पेयर इलेक्ट्रिक करंट के लिए, उसके बाद मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए। इज इट क्लियर? अब हम लोग देखते हैं बेसिक यूनिट एंड डिराइव्ड यूनिट, यानी बेस एंड डिराइव्ड यूनिट। क्या हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, बेस एंड डिराइव्ड यूनिट, बेस एंड डिराइव्ड यूनिट। चलिए अब देखिए बेस और डिराइव्ड यूनिट में क्या अंतर है। तो सिंपल सी बात है, बेस जो है, बेस अभी हम बताएं ये फंडामेंटल होता है, यानी जो फंडामेंटल यूनिट था वही बेस होगा। ठीक है, अभी समझ में आया ना, बोले ना कि जिस घर का पिलर जितना मजबूत होगा, तो उसी तरह से बेस है, जिसका बेस ज्यादा मजबूत हो। एक्सपोनेंट एंड पावर पढ़ते हो ना, उसमें भी बेस निकालना होता है ना। नीचे वाले को बेस कहते हैं, ऊपर वाले को एक्सपोनेंट कहते हैं। शायद मैथ उतना अच्छा नहीं है मेरा, लेकिन यहाँ समझो कि बेस एंड डिराइव्ड यूनिट में हम आपको बता रहे हैं कि बेस वैसा चीज होता है जो फंडामेंटल होता है, यानी बेसिक क्वांटिटीज ही हमारा क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज है, और दैट फंडामेंटल क्वांटिटी का यूनिट जो है वो हमारा बेस यूनिट है। समझ आ रहा बात? जैसे मान लीजिए कि 1 सेकेंड हमारा क्या है, बेस है। ठीक है, अगर मान लीजिए 1 मीटर, मान लीजिए हमको लेंथ एरिया दे दिया, लेंथ हमको बता दिया इसका, ठीक है, ठीक है, लेंथ यूनिट दे दिया, तो लेंथ यूनिट जो हमको दे दिया, देखो उसमें दूसरा मार्कर लाओ, लेंथ यूनिट जो हमको दे दिया, क्या दे दिया, लेंथ यूनिट। तो लेंथ यूनिट का क्या हो जाएगा, मीटर नहीं हो जाएगा, मीटर। अगर मान लीजिए दूसरा मार्कर लाओ, नहीं खराब है। इसके बाद मान लीजिए कि अगर हमको इसका यूनिट एरिया निकालना हो तो क्या करेंगे, मीटर इंटू मीटर, तो मीटर स्क्वायर। ये मीटर स्क्वायर जो है ये डिराइव्ड है, हम लोग मीटर स्क्वायर नहीं पढ़े, हम लोग मीटर पढ़े। तो मीटर क्या है, बेसिक है, फंडामेंटल है, जबकि मीटर स्क्वायर क्या है, डिराइव्ड है, यानी इस बेस से मिला हुआ, यानी जो किसी चीज से उत्पन्न हो। ठीक है, तो जिससे उत्पन्न हुआ वो हो गया बेस, और जो उत्पन्न हुआ वो हो गया डिराइव्ड। इतना बात समझ में आया? चलिए इसको लिखिए। अब देखिए, अब यहां से हमको क्या पता चल गया कि अगर मान लीजिए हमको कह दिया जाए कि बेस यूनिट से डिराइव्ड यूनिट निकालिए, किससे, बेस यूनिट से डिराइव्ड यूनिट निकालिए, तो मीटर हमारा क्या है, बेस यूनिट है। क्यों? क्योंकि मीटर से मीटर स्क्वायर बना, तो मीटर स्क्वायर जो बना ये डिराइव्ड हो गया। यानी इससे एक लाइन हमको समझ में आ गया कि डिराइव्ड यूनिट जो होता है वो बेस यूनिट के मदद से ही बनता है। पहला डेफिनेशन, ठीक है। दूसरा डेफिनेशन कि जो बेस यूनिट होता है, ठीक है, वो क्या होता है, फंडामेंटल यूनिट होता है। चलिए, अगर मान लीजिए आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि स्पीड का SI यूनिट निकालिए, तो स्पीड का यूनिट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले समझेंगे कि स्पीड क्या होता है। तो स्पीड किसको कहते हैं, रफ्तार को। और रफ्तार क्या हुआ कि कितने घंटे में तुम कितने समय चल जाएगा, किसी को कहते हैं इतना देर में तुम कितना काम कर सकता है, हम कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड रेट। रेट क्या होता है, एबिलिटी होता है किसी भी चीज का, कितने समय में कितना काम कर सकता है, दैट इज कॉल्ड रेट। तो क्या है, स्पीड जो है तो रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड है, यानी यूनिट टाइम में यूनिट डिस्टेंस को कवर किया,
दैट मीन्स अगर हमसे पूछ दे कि स्पीड क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्योंकि रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड पिछले लेक्चर में हम आपको समझा चुके हैं। तो डिस्टेंस किसको कहते हैं भैया, लेंथ को, ध्यान से चाहिए, डिस्टेंस क्या है, लेंथ है ना है। तो अब मीटर में होगा चाहे किलोमीटर में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कीजिएगा कि इसका जो एसआई यूनिट डालिएगा डिस्टेंस का, वो क्या डालिएगा, मीटर चाहे किलोमीटर, ठीक है। चलिए पहले तो मीटर डालिए। टाइम का एसआई यूनिट अभी आप जाने सेकेंड, या तो सेकेंड में डालिएगा या तो आवर में डालिएगा। तो अगर हम इसको सेकेंड में डालें तो ये हमारा क्या होगा, मीटर पर सेकेंड, समझ में आ रहा बात, ये क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। तो अगर मानिए कि स्पीड का ये हो गया यूनिट मीटर पर सेकेंड, तो अब हमसे कोई पूछ दिया कि ये जो मीटर पर सेकेंड है भैया, ये मीटर पर सेकेंड है, अगर मान लीजिए ये हमारा मीटर पर सेकेंड है, स्पीड का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड है, तो आप एक काम और करके दिखाइए। इतना आसानी से आप निकाल दिए हमको मीटर पर सेकेंड, हाँ, यानी क्या हो गया, अगर इसका यूनिट हमसे पूछेगा तो हम क्या बोलेंगे, 1 मीटर गया 1 सेकेंड में, यानी 1 यूनिट टाइम में 1 लेंथ कवर, 1 यूनिट लेंथ कवर किया। समझ में आ रहा है। तो अब अगर आपसे पूछ दे कि चलिए ये तो आसानी से आप निकाल दिए, आप एक काम और करके हमको दिखाइए। तो कौन सा काम भैया, आप हमको लेंथ का यूनिट मास और टाइम के मदद से निकाल के दिखाइए। क्या क्या बोला, ध्यान से सुनिए, बोला कि आप लेंथ का यूनिट ऑफ लेंथ, ठीक है, यूनिट ऑफ लेंथ आप हमको निकाल के दिखाइए। किस चीज से, मास और टाइम के यूनिट से। निकाल पाइएगा, नहीं निकाल पाइएगा। काहे, स्पीड का इसलिए निकाले भैया, काहे कि स्पीड का मीटर से और सेकेंड से रिलेशन था, लेंथ डिस्टेंस से और टाइम से रिलेशन था, लेकिन यहाँ पर स्पीड तो दूसरा क्वांटिटी था ना भाई, फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं ना था। तो इसका जो फंडामेंटल क्वांटिटी दो आ गया ना, डिस्टेंस और टाइम, ये दोनों में रिलेशन था ना, तब नहीं निकल गया। लेकिन यहाँ पर देखिए कि ये भी फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेंथ भी, मास भी है, टाइम भी। यानी यहाँ से हम ये बात समझे कि फंडामेंटल क्वांटिटीज वैसा क्वांटिटीज जो क्या है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज है, वो किसी पर डिपेंड नहीं करता है। इतना बात समझ में आया। तो कोई आपसे पूछे ये बेस, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होता है, तो एक लाइन में उसको कहेंगे कि बेस और फंडामेंटल क्वांटिटीज आर इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज। क्लियर, क्या कहेंगे, इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज ऑफ ईच अदर, उसको एक दूसरे से मतलब नहीं है, वो क्या है, इंडिपेंडेंट है। सच क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज। क्लियर, या तब इस क्वांटिटी के मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं कि नए क्वांटिटी को डिराइव कर सकते हैं। दैट डिराइव क्वांटिटी इज कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटी। समझ में आ गया। तो बेस यूनिट क्या होता है, डिराइव्ड यूनिट क्या होता है, इसमें कोई डाउट नहीं। चलो इसको मिटा, लिखो, पहले लिखो।